हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार में फिर गिरने वाली है नीतीश कुमार की सरकार। जी हाँ, आप लोग ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है और धीरे धीरे उस प्रोसेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आपको आज बताते हैं शुरू से कि क्या है इसके पीछे का कारण। तो चलिए, नीतीश कुमार ने जिस शर्त पर बीजेपी के साथ आने आए थे, आरजेडी से गठबंधन तोड़कर, वह शर्त नीतीश कुमार को पूरी होती दिखाई नहीं पड़ रही है। जिस प्रकार से अभी आप लोग ने देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। 28 जनवरी को ही सरकार बदल गई थी, शपथ ग्रहण समारोह हो गया था और आज लगभग 27-28 फरवरी हो चुका है और अभी तक सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाया है। और नीतीश कुमार की चुप्पी भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो और बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हम लोग चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, परंतु नीतीश कुमार अभी नहीं कर रहे हैं। तो वो कौन सी शर्त थी जिसके चलते नीतीश कुमार नाराज हैं और हो सकता है फिर से पलट जाएं? तो वो शर्त है कि नीतीश कुमार ने जब आरजेडी से भी इसी बात पर नाता तोड़े थे कि मिड टर्म इलेक्शन होने की नीतीश कुमार की चाहत थी, मिड टर्म इलेक्शन करवाने की। और नीतीश कुमार चाहते थे कि जिस प्रकार से साल 2020 में उनकी विधायकों की संख्या कम, बीजेपी एक चाल के तहत कम करवा दी गई थी चिराग पासवान के नीतीश कुमार के सीटों पर लड़वाकर, तो इस बार वो बीच में ही विधानसभा भंग करवा दें, लोकसभा के साथ ही विधानसभा का इलेक्शन हो जाए या फिर लोकसभा इलेक्शन होने के तुरंत बाद विधानसभा का इलेक्शन हो जाए और जिसमें नीतीश कुमार अपनी स्थिति को मजबूत कर लें। अभी उनके पास 43-44 विधायक हैं, तो वो मजबूत करके 60-70 के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं ताकि उन्हें फिर सरकार चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और कोई पार्टी, उनके सहयोगी दल जो हमेशा प्रेशर बनाते रहती है, या बीजेपी हो या आरजेडी, तो फिर वो प्रेशर नहीं बना पाए। और नीतीश कुमार का यह विश्वास है कि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो इस बार आरजेडी को फिर से 30-40 सीट पर समेट देंगे। तो ये नीतीश कुमार का अनुमान है और नीतीश कुमार इसी बात को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करके ही पलटी मारे थे कि मिड टर्म इलेक्शन होगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने नकार दिया है। और बीजेपी के नेताओं से कल परसों नीतीश कुमार ने एक सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि बात करके यह बात याद दिलाने की कोशिश की है। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार जल्द ही, हो सकता है 3-4 तारीख या कभी भी, पलटी फिर से मार सकते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव ने दरवाजा खोल के बैठे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जिस प्रकार से जन विश्वास से यात्रा निकाले हुए पूरे बिहार में घूम रहे हैं, तो उनमें भी नीतीश कुमार पर वो कम हमलावर हैं, बीजेपी पर ज़्यादा। नीतीश कुमार के बारे में अभी भी चाचा कर और उनके प्रति कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे जिससे कि लोगों में उनके नीतीश कुमार के प्रति कोई द्वेष की भावना हो। और तो ये हम कह सकते हैं बीजेपी से ये नाराजगी नीतीश कुमार की धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और वादा खिलाफी का आरोप भी लग रहा है। इंटरनल मतलब खुल के अभी कोई चीज़ नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार से बीजेपी ने भी अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है, अभी हाल फिलहाल में देखा कि बीजेपी ने 3 विधायक कल फिर तोड़ दिया है और उन्होंने आरजेडी की 1 और कांग्रेस को 2 विधायक को फिर से तोड़ दिया। जब विश्वास मत विधानसभा में साबित हो रहा था, उस समय भी महागठबंधन के 3 विधायक टूटे थे, आरजेडी के ही तीनों विधायक टूटे थे और फिर आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 2 विधायक। और कहा तो ये भी जा रहा है कि लगभग 12 से 13 विधायक अभी और संपर्क में हैं, कांग्रेस के ज़्यादातर विधायक हैं और उन्हें कुछ दिनों में फिर से बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। तो ये तेजस्वी पर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी ने बोला था कि हम खेला करेंगे और यहाँ बीजेपी ने खेला कर दिया। और बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत इसलिए कर रही है कि ताकि बाद में नीतीश कुमार अगर पलटना भी सोचें तो विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के पास है, राज्यपाल बीजेपी का, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने की दावा भी है, क्योंकि आरजेडी को जिस प्रकार से तोड़ दी है, 79 से अब 76 पर आ गई और बीजेपी 78 पर है, तो सरकार बनाने के समय कुछ उलटफेर भी बीजेपी कर सकती है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जेडीयू के भी 20 से 25 विधायक को बीजेपी अपने संपर्क में लाने की कोशिश कर रही है और कुछ विधायक तैयार भी हो गए हैं। तो अगर नीतीश कुमार कुछ भी ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए आगे देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार पलटते हैं या फिर बीजेपी उन्हें मान मलवल कर लोकसभा इलेक्शन तक तो बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार को भी पता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी हमें छोड़ेगी नहीं। तो देखने वाली बात आगे क्या होती है। चलिए इसे